हेलो दोस्तों, वेलकम टू एस एग्ज़ाम। दोस्तों, जैसे कि अपने क्लर्क टू ऑडिटर और ग्रेजुएट एमटिस टू ऑडिटर के एग्ज़ाम की चर्चा कर रहे थे, और दोस्तों एज़ वेल एज़ एसएस के लिए भी दोस्तों ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो लेटर राइटिंग के टॉपिक की अपनी चर्चा कर रहे हैं। दोस्तों उसमें मैंने आपको 2 पार्ट अभी तक बता दिए हैं, 2 पार्ट मैंने आपको पढ़ाए हैं, जिसमें अपने कुछ थ्योरी पार्ट डिस्कस किया था, कुछ फॉर्मेट डिस्कस किए थे। और दोस्तों उसी कड़ी के अंदर आज तीसरा पार्ट मैं आपको बताऊँगा। और दोस्तों जो क्लर्क टू ऑडिटर के 2014 का जो पेपर है उसका दोस्तों अपने सॉल्यूशन देखेंगे। ठीक है, तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है दोस्तों, पुट अप ए ड्राफ्ट डीओ लेटर ऑन बिहाफ ऑफ ग्रुप ऑफिसर ऑफ इंटरनल ऑडिट सेक्शन ऑफ पीसीडीए सीडीए टू ऑल एलओज एओजीई डब्ल्यूओ बीएसओ पॉइंट्स टू बी हाईलाइटेड टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ ऑडिट, प्रपोज एन एक्शन प्लान टू कंप्लीट द ऑडिट ऑफ यूनिट्स विच वाज शोन इन एरियर्स इन द एएसी रिपोर्ट। ठीक है, अगला है दोस्तों, रेज सम सिग्निफिकेंट ऑब्जेक्शंस विच वुड वर्थ रिपोर्टिंग एमएफआई रिपोर्ट। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको इनके दोस्तों फॉर्मेट बताऊंगा। ठीक है, और फॉर्मेट आपको दोस्तों याद हो जाता है तो आपका 50% काम पूरा हो जाता है, कि आपको बस ओनली जस्ट बॉडी के अंदर जो क्वेश्चन में दिया गया है उससे रिलेटेड कुछ बातें लिखनी है। ठीक है, जो क्वेश्चन में आपसे बोला गया है लेटर के अंदर मेंशन करने के लिए, उन बातों को दोस्तों थोड़ा थोड़ा अपनी तरफ से ऐड करके मॉडिफाई करके बॉडी के अंदर फिल करना है आपको। ठीक है, सबसे पहले अपने दोस्तों इन सब के जो फॉर्मेट है, जो पूरे ओवरऑल लेटर का जो फॉर्मेट है वो कैसे रहेगा वो मैं आपको बताऊंगा पहले। ठीक है, क्या बोल रहा है दोस्तों, एक ड्राफ्ट लेटर, एक डीओ लेटर। सबसे पहले डीओ लेटर का दिमाग आते ही दोस्तों आपको जो डी नंबर पे मैंने आपको बताया था, दोस्तों डी नंबर पे मैंने फॉर्मेट बताया था पिछली वीडियोस में आपके देखोगे, तो वो डीओ लेटर का था। ठीक है, तो वही फॉर्मेट अपने को दोस्तों फॉलो करना है, फॉर्मेट आप याद कर लीजिए। अब बताऊंगा तो दोस्तों आपको फिर एक बार रिवाइज हो जाएगी सारी बातें। ठीक है दोस्तों, अपना काम दोस्तों जल्दी से सिलेबस कंप्लीट नहीं करना है, उसके साथ साथ अब दोस्तों आपको जो बातें बताई जाए क्लास के अंदर वो आपको याद भी होनी चाहिए। ठीक है, बुक सबके पास है दोस्तों, सारा मैटर सबके पास है, लेकिन अपनी क्लासेस लेने का यही मकसद है कि आपको जो क्लास में बातें बताई जाए वो यहीं पे आपको याद करवाई जाए। ठीक है, ताकि आपको बाद में एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं करना पड़े। शॉर्ट ट्रिक के द्वारा जो भी अपने किसी चीज़ की शॉर्ट ट्रिक निकाल सकते हैं, कोई भी मेथड अपने निकाल सकते हैं, तो उस अपने चीज़ों को याद करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो देखिए डीओ लेटर बोला है तो आपको एक फॉर्मेट याद आ जाना चाहिए। ठीक है, क्या बोल रहा है, बिहाफ ऑफ ग्रुप ऑफिसर ऑफ इंटरनल ऑडिट सेक्शन ऑफ पीसीडीए सीडीए। दोस्तों ये है सेंडर। समझ में आया दोस्तों, किसके बिहाफ पे लिखना है, ग्रुप ऑफिसर के बिहाफ पे ऑफ इंटरनल ऑडिट सेक्शन ऑफ पीसीडीए सीडीए टू ऑल एलओ एओजीई डब्ल्यूबीएसओ पॉइंट्स टू बी हाईलाइटेड। दोस्तों इसकी बात अपने बाद में करेंगे, एक बार ये देखिए कि एलओ को, एओजीई को, डब्ल्यूबीएसओ को ये लेटर लिखना है। तो सबसे पहले दोस्तों डीओ नंबर आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, डीओ नंबर लिखोगे और इसके आप भी दोस्तों फाइल नंबर लिख दोगे। ठीक है, और फाइल नंबर के अंदर आप सीरियल नंबर लिख सकते हो कि ये पहला डीओ है, ये दूसरा डीओ है। तो आप कोई भी फाइल नंबर आप चूज़ करके अपने ऑफिस की फाइल का नाम याद करके चले जाना, कोई सी भी फाइल हो। मान लो जो बंदे एलओ में हैं तो वो एलओ लिख दो, एलओ आर्मी। ठीक है, कुछ भी मान लो जो कोई एरिया अकाउंट्स ऑफिसर में वो क्या लिख दोगे, डब्ल्यू सदर्न कमांड 01। ठीक है, यहाँ वो जो भी लिख दो, तो आप फाइल नंबर यहाँ पे मेंशन करना है आपको। ठीक है, अपने ऑफिस की कोई सी भी फाइल का नाम याद करके चले जाना और वहाँ पे चिपका के आ जाना। ठीक है, अगला है दोस्तों ऑफिस ऑफ द पीसीडीए सीडीए। अब ये देखो सेंटर कहाँ कौन सा है दोस्तों, ये पीसीडीए सीडीए ऑफिस है, तो लिख दिया मैंने ऑफिस ऑफ द पीसीडीए सीडीए। अब दोस्तों इसमें क्या चयन करोगे आप, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ऑब्लिक लगा के दोनों लिख दो, क्योंकि जो एग्जामिनर है उसने पर्टिकुलर नहीं बोला, तो आप सीडीए लिखोगे तो पीसीडीए छूट जाएगा, पीसीडीए लिखोगे तो सीडीए छूट जाएगा। तो आप ऑब्लिक लगा के दोनों लिख दो। ठीक है, तारीख मान लो आज क्या है, 4 अप्रैल, तो आप लिख दो 4/4/2022, जिस एग्ज़ाम की डेट लिख देना। ठीक है, ये हो गया दोस्तों सेंटर के ऑफिस का नेम और उसकी डेट। ठीक है, यहाँ पे आगे फाइल नंबर। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे दोस्तों काफ़ी कन्फ्यूज़न हो गया आपको कि यहाँ पे सर क्या लिखें, क्योंकि ग्रुप ऑफिसर का नाम नहीं दिया गया है। तो दोस्तों आप यहाँ पे कोई भी रैंडम जो है नाम लिख सकते हो एक वेरिएबल के तौर पे, ABC या XYZ। ठीक है, अगर नाम दिया होगा, इफ़ नेम गिवन देन नेम लिख दो यहाँ पे। अगर नाम नहीं दिया तो आप ABC लिख के, ठीक है, ग्रुप ऑफिसर को मत लिखना, इंटरनल ऑडिट सेक्शन। ठीक है, और दोस्तों इसकी रैंक लिख सकते हो यहाँ पे ABC, नीचे क्या है दोस्तों, ग्रुप ऑफिसर है, मान लो IDS लेवल का अधिकारी है, तो यहाँ पे दोस्तों लिख सकते हो DCDA। ठीक है, या JCDA, एडिशनल CDA। ठीक है, जो भी ग्रुप ऑफिसर है उस पोस्ट पे। ठीक है, आपके ऑफिसर में जो भी GO होगा उसका नाम लिख सकते हो। तो यहाँ पे आ जाएगा ABC। ठीक है, यहाँ पे लिखता हूँ मैं ABC। ठीक है, और नीचे आ जाएगा दोस्तों DCDA, इंटरनल ऑडिट सेक्शन, यहाँ लिख सकते हो। ठीक है, इंटरनल ऑडिट सेक्शन। ठीक है, समझ में आया आपको, ये दोस्तों इसका फॉर्मेट हो जाएगा। ठीक है, अगर नाम दिया होगा तो आपको नाम लिखना है, उसकी रैंक लिखनी है, और दोस्तों उसके सेक्शन का नाम लिखना है। अगर सेक्शन का नाम नहीं भी दिया हुआ तो ABC और उसकी रैंक लिख दो आप। ठीक है,
समझ में आ रहा है आपको? ये है दोस्तों सेंटर के ऑफिस का नेम और डेट, और ये है दोस्तों सेंटर से रिलेटेड उसका नाम और उसकी रैंक। ठीक है। और दोस्तों अगर ये भी नहीं लिखना चाहते, कुछ बच्चे कहेंगे सर मैं तो ग्रुप ऑफिसर लिख के आऊँगा, तो दोस्तों ये भी लिख सकते हो आप, ग्रुप ऑफिसर भी लिख सकते हो। ठीक है, ग्रुप ऑफिसर ABC, और दोस्तों नीचे इसकी रैंक लिख दो। ठीक है दोस्तों, फॉर्मेट दोस्तों ऐसा नहीं है कि एक फिक्स फॉर्मेट है। ठीक है, बहुत तरीके से एक लेटर को लिखा जा सकता है, बशर्ते कि हाँ इसको राइट में लिखना है, इसको लेफ्ट में लिखना है, यहाँ पे थोड़ी सी हेर फेर आप कर सकते हो। ठीक है, मैंने पिछले दोस्तों का बहुत सारे लेटर इसमें रीड किए हैं जो SS एग्जामिनेशन में आए हैं, जो मिनिस्ट्री ने भी खुद ने जो DO लेटर के ड्राफ्ट दिए गए हैं उनमें दोस्तों इन छोटी छोटी बातों पर दोस्तों इनको नेगलेक्ट किया गया है। नाम लिख दिया, कई बार रैंक नहीं लिखी गई, रैंक लिख दी तो कई बार दोस्तों ऑफिस नहीं लिखा गया। ठीक है, तो इस प्रकार से इनको एडजस्ट कर सकते हो। सेंटर का ऑफिस का नेम और डेट, और यहाँ पे दोस्तों ABC, उसकी रैंक, और यहाँ पे उसका सेक्शन। आगे आ जाएगा दोस्तों डियर, यहाँ पे दोस्तों आ जाएगा पर्टिकुलर नेम XYZ लिख दो, नेम नहीं दिया तो आपको, या दोस्तों डियर ऑफिसर इंचार्ज लिख सकते हो, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे नाम नहीं दिया, मेन ये है, तो आप अपनी मर्जी से डियर XYZ लिख दो, ओनली यही लिख दो बस। ठीक है, या आप क्या लिख सकते हो, ऑफिसर इंचार्ज। ठीक है दोस्तों, ये चीज़ें लिखनी सही नहीं रहती, ऑफिसर इंचार्ज डियर के आगे, जिस मैंने वैसे बता दिया आपको लिख सकते हो, क्योंकि दोस्तों DO लेटर जो है वो एक पर्सनल लेटर है। ठीक है, वन मैन टू अनदर मैन। ठीक है, एक पर्सन दोस्तों दूसरे पर्सन को लिखता है, वुमेन भी हो सकता है, वन मैन टू मैन तो वैसे बोल दिया मैंने, वन पर्सन टू सेकंड पर्सन। ठीक है, दो लोगों के बीच के दोस्तों पर्सनल मैटर है, इनफॉर्मल लेटर है। ठीक है, तो इसमें आप नाम लिखो XYZ लिख दो, और यहाँ पे ABC DCD इंटरनल ऑडिट सेक्शन डियर XYZ, यहाँ पे दोस्तों आ जाएगी बॉडी, और यहाँ पे दोस्तों ये आपको लिखना ही लिखना है, रेडीमेड याद करना है, विद बेस्ट विशेज़। ठीक है, यहाँ आ जाएगा योर्स, और ऊपर दोस्तों यहाँ पे सिग्नेचर कर दो। ठीक है, नेम मैंने इसलिए लिख दिया क्योंकि जो कई बार लोग जो सिग्नेचर है वो नेम के ही करते हैं। ठीक है, ये सेंटर के सिग्नेचर हो जाएंगे, ये दोस्तों एकदम लाइन में होगा यहाँ पे। ठीक है, ये चीज़ें यहाँ से लाइन में होगी। ठीक है, अब यहाँ पे दोस्तों रिसीवर का एंड है, टू पर्टिकुलर नेम आपने क्या लिखा है दोस्तों यहाँ पे XYZ। ठीक है, और दोस्तों रैंक लिख देंगे यहाँ पे इफ़ गिवन, जैसे यहाँ पे ग्रुप ऑफिसर है तो यहाँ पे जो ऊपर आपने जो रैंक सोची थी, मान लो LAO AOG EW BSO में है तो रैंक नहीं दी गई है, फिर भी आप लिख सकते हो ऑफिसर इंचार्ज लिख दो, इंचार्ज ऑफ LAO AOG EW BSO। और दोस्तों यहाँ पे एक ख़ास बात और है, XYZ आप मैंने इसलिए भी आपको यहाँ पे ऑफिसर इंचार्ज लिखा था क्योंकि यहाँ पे दोस्तों 3 ऑफिस की बात है, LAO AOG EW BSO। ठीक है, और दोस्तों तीनों को ये अलग अलग जाएगा, 3 DO लेटर जाएंगे। ठीक है, उनके पर्टिकुलर नेम से, लेकिन आपको इसी के अंदर लिखना है। आपके पास तो दोस्तों 3 लेटर नहीं लिखने, आपको इसी एक ही लेटर के अंदर आपको तीनों को मेंशन करना है। ठीक है, तो आप यहाँ पे ऑफिसर इंचार्ज मैंने यहाँ पे लिखा है। ठीक है, ऑफिसर इंचार्ज LAO AOG EW BSO। समझ में आया आपको? तो ये दोस्तों थोड़ा सा इसमें देखिए, आप इसको दोबारा वीडियो को देखिए, क्योंकि इसके अंदर तीनों का नाम दे दिया ना दोस्तों, LAO AOG EW BSO। अब मान लो जी ग्रुप ऑफिसर लिखेगा तो तीनों को अलग अलग लेटर लिखेगा, भले ही बॉडी सेम होगी, इसलिए आप ऑफिसर इंचार्ज भी लिख सकते हो, और यहाँ पे पर्टिकुलर नेम ऑब्लिक लगा के तीनों के वो भी लिख सकते हो, यहाँ पे तीनों के पर्टिकुलर नेम ऑब्लिक लगा के फिर नीचे LAO AOG EW BSO लिख दो। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों, और क्लैरिटी आएगी इन बातों में। अगला देखिए दोस्तों, पुट अप ए ड्राफ्ट DO लेटर। दोस्तों आपको DO लेटर बनाना है ऑन बिहाफ ऑफ ग्रुप ऑफिसर। दोस्तों ग्रुप ऑफिसर के बिहाफ पे ऑफ अकाउंट सेक्शन ऑफ CDA दिस टू ऑल द एग्जीक्यूटिव अथॉरिटीज हु आर अंडर द ऑडिट जुरिडिक्शन ऑफ CDA वाई रिगार्डिंग ओवरशूटिंग ऑफ पॉइंट्स टू बी हाईलाइटेड। दोस्तों इनको बाद में देखेंगे, ये बॉडी के आप बनाओगे जब आप काम आएंगे, एक बार मैं आपको जो आपका जो ड्राफ्ट है कैसे इसको तैयार करना है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों अभी तो मैं आपको ड्राफ्ट है वो बता रहा हूँ, तो इसके बारे में अपने बाद में चर्चा करेंगे। ठीक है, सबसे पहले दोस्तों क्या आएगा, DO लेटर लिखना है तो DO का नंबर आ जाएगा, फाइल का नाम आ जाएगा, ऑफिस ऑफ द CDA वाई ये लिखा हुआ है। ठीक है, ये सेंडर हो गया CDA वाई, यहाँ पे डेट आ जाएगी। ठीक है, ये कौन है दोस्तों, ग्रुप ऑफिसर है। ठीक है, किसका, अकाउंट सेक्शन का। तो दोस्तों इसको आप रिप्लेस कर सकते हो यहाँ पे ABC अकाउंट सेक्शन तो से एज इट इज़ रहेगा, यहाँ पे लिख दो दोस्तों ACDA, मान लो ग्रुप ऑफिसर है वो। ठीक है, ABC IDAS ACDA ऐसे लिख सकते हो, IDAS है, पर्टिकुलर रैंक क्या है दोस्तों उसकी ACDA है। ठीक है, आगे आ जाएगा दोस्तों डियर नेम ऑफ एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी, यहाँ पे लिख दो आप XYZ। ठीक है, बॉडी आ जाएगी विद बेस्ट विशेस, सिग्नेचर आ जाएंगे यहाँ पे जो भी करेगा वो, टू श्री नेम ऑफ एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी और यूनिट का नेम, यहाँ पे आ जाएगा श्री XYZ। दोस्तों समझ आ रहा है ना आपको? दोस्तों बहुत इजी है, देख के घबराना नहीं है इन बातों को। DO का नंबर आ गया, ऑफिस ऑफ द CDA जो सेंटर का है उसके ऑफिस का नेम, ग्रुप ऑफिसर दोस्तों
तो यहाँ पे क्या आ जाएगा ABC IDAS ACDA, ये लिख दो आप, इसको मत नहीं भी लिखोगे तो ABC ACDA अकाउंट सेक्शन डियर XYZ टू XYZ श्री यूनिट नेम। और दोस्तों ये यूनिट नेम क्यों लिखा है मैंने, क्योंकि दोस्तों जो क्या बता रहा है ये कि ऑडिट ज्यूरिडिक्शन में दोस्तों जो भी यूनिट्स आती हैं तो दोस्तों उनके जो एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी हैं दोस्तों, उनके कंसर्न यूनिट के जो कर्नल हैं, ठीक है, वो उनके नाम से दोस्तों इन लेटर्स को एड्रेस करेंगे अपने, ठीक है। तो इसके लिए आपको पर्टिकुलर नेम इसमें लिखना होगा। आगे चलते हैं दोस्तों, एक बार और देखिए दोस्तों क्या बोल रहा है, पुट अप ए ड्राफ्ट ड्यू लेटर ऑन बिहाफ ऑफ CDA ZZZ राइटिंग टू CE XXX MES रिक्वेस्टिंग हिम टू कैरी आउट certain essential maintenance works in the office accommodation complex and the residential complex which have been neglected by GE, which has led to deep unrest amongst the officers and staff of the department, points to be highlighted। ठीक है दोस्तों, ये बॉडी बनाएंगे जब काम मिलेंगे तो देखिए दोस्तों क्या है, पहले तो DO नंबर लिख दिया आपने, फाइल का नेम, ठीक है, ऑफिस ऑफ द CDA ZZZ। दोस्तों ये ZZZ का मतलब है सदर्न कमांड हो सकता है, वेस्टर्न कमांड हो सकता है, ठीक है, बेंगलुरु हो सकता है, ठीक है, बहुत सारे रीजनल CDA PCDAs हैं दोस्तों अपने पास। तो जो भी CDA हैं उनका कुछ किसी का भी नाम आ सकता है, तो नहीं दिया तो आपको यही लिखना है ओनली, ऑफिस ऑफ द CDA ZZZZ। डेट आ जाएगी दोस्तों, यहाँ पे नेम ऑफ सेंटर आएगा, ठीक है, नेम सेंटर का नहीं दिया तो आप ABC लिख दो। और नीचे दोस्तों क्या लिखोगे, इसकी रैंक लिखोगे, तो रैंक भी नहीं दी गई है तो फिर आप क्या करोगे, तो अपने मन से दोस्तों आप कुछ भी रैंक इसमें लिख सकते हो, ठीक है। मान लो तो दोस्तों कोई भी रैंक इसमें नहीं दी गई है तो आप अपने मन से कुछ भी रैंक लिख सकते हो यहाँ पे, ठीक है। MES को लिखना है मान लो, ठीक है। और दोस्तों GE ने नेगलेक्ट किया है, ठीक है, गैरिसन इंजीनियर, तो इसके जो दोस्तों ऊपर की अथॉरिटी होगी जो उसको आप लेटर लिखोगे दोस्तों, वो GE गैरिसन इंजीनियर अपने आप में काफ़ी बड़ी अथॉरिटी है, उससे बड़ी अथॉरिटी तो है दोस्तों वो, और भी इससे भी बड़ी होगी चीफ वर्क्स इंजीनियर वगैरह, ठीक है। तो आपको दोस्तों इसके अंदर कम से कम IDS रैंक तो लिखना ही लिखना है, ठीक है दोस्तों, ये समझ की बात है, ठीक है, ये पर्दे के पीछे की बातें हैं जो आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो आपको कम से कम एक IDS रैंक तो यहाँ पे लिखना ही है, ठीक है। तो यहाँ पे मान लो लिख दूँ मैं जॉइंट CDA लिख दूँ मैं, ठीक है, या कोई भी आपकी पसंद की कोई भी रैंक लिख देना, ठीक है, जो आपको पता हो। आगे चाहिए दोस्तों डियर XXX, ठीक है, बॉडी आ जाएगी, योर सिग्नेचर आ जाएंगे, टू श्री XXX CE MES चीफ इंजीनियर XXX दोस्तों इसका नाम दिया था, ठीक है, समझ में आया आपको दोस्तों। दोस्तों ये था इसका फॉर्मेट जो अपने बॉडी बनाई थी। दोस्तों अभी भी फॉर्मेट आपको नहीं समझ में आया तो मैं आपको और एग्जांपल देता हूँ, ठीक है, इससे आप समझिए क्या है। आगे देखिए दोस्तों 2018 का जो पेपर था क्लर्क से ऑडिटर वाला, उसके दोस्तों अपने जो क्वेश्चन आए थे इनकी बॉडी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों मैंने 2014 और 2018 का जो पेपर था उसके अंदर दोस्तों कुछ डिफरेंस पाया है। जो दोस्तों 2018 का जो पेपर था वो 2014 के अंदर जो लेटर आए थे उनसे मुझे थोड़े से ठीक लगे, ठीक इन द सेंस मतलब चीज़ों को थोड़ा सा क्लैरिफाई करके बताया गया था, और क्वेश्चन दोस्तों थोड़े से छोटे थे और इनका लेवल जो था उससे थोड़ा सा कम था, ठीक है, 2014 वालों से, ठीक है। उसके पीछे की कुछ भी वजह रही होगी वो हमें नहीं जाना उस पर। तो देखिए दोस्तों 2018 का अपने डिस्कस करते हैं। इन ऑर्डर टू इंप्रूव मेंटेनेंस इन द DAD कॉलोनी ऑफ स्टेशन, राइट अ लेटर टू द GE कंसर्न फ्रॉम जियो एडमिन क्लियरली लिस्टिंग आउट द स्कोप ऑफ वर्क्स विच रिक्वायर इमीडिएट अटेंशन। तो क्या है दोस्तों, जो आपको B जो मैंने भाग बताया था लेटर्स बिटवीन टू डिपार्टमेंट, वो परफॉर्मा इसमें यूज़ करेंगे। सबसे पहले दोस्तों नंबर फाइल आ जाएगा, ऑफिस ऑफ द वेस्टर्न कमांड चंडीगढ़। दोस्तों ये मैंने अपने मन से लिख दिया। क्या बोल रहा है कि DAD कॉलोनी के अंदर मेंटेनेंस करवानी है किससे, GE से, गैरिसन इंजीनियर से, ठीक है, जियो एडमिन से, तो मैंने वेस्टर्न कमांड चंडीगढ़ लिख दिया, ठीक है। और नीचे भी फिर यही आ जाएगा दोस्तों, योर्स फेथफुली या सिंसियरली, कुछ भी लिखो, ग्रुप ऑफिसर एडमिन सेक्शन ऑफिस ऑफ द वेस्टर्न कमांड चंडीगढ़, ठीक है। यहाँ क्या आ जाएगा दोस्तों, जो रिसीवर है इसको अपने एड्रेस करें टू द गैरिसन इंजीनियर मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज चंडीगढ़। दोस्तों गैरिसन इंजीनियर है तो MES का पार्ट है ये, तो ये बात तो आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। ये आपको अपने मन से लिखनी है, मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज चंडीगढ़, मैंने वेस्टर्न कमांड चंडीगढ़, तो ऑब्वियस सी बात है चंडीगढ़ के MES को ही लिखेगा, ठीक है। वेस्टर्न कमांड चंडीगढ़, ग्रुप ऑफिसर एडमिन सेक्शन, ये बातें आपको क्वेश्चन में दी गई थी। टू इंप्रूव द मेंटेनेंस इन द DAD कॉलोनी, ये सब्जेक्ट हो जाएगा, यहाँ पे सर आ जाएगा, यहाँ पे बॉडी आ जाएगी, ठीक है। इसकी बॉडी अपने थोड़ी देर बाद फिलअप करेंगे, ठीक है। आगे चलिए दोस्तों 2 नंबर देखिए दोस्तों क्या दिया गया है, ड्राफ्ट DO लेटर। दोस्तों DO लेटर आपको फ्रेम करना है, और 2014 का जो पेपर था दोस्तों उसमें 3 DO लेटर दिए गए थे, लेकिन इसमें एग्जामिनर ने वैराइटीज़ दी हैं। पहला दोस्तों बिटवीन 2 गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स आपको लिखवाया है, अगला दोस्तों DO लेटर दिया है, और तीसरा दोस्तों कोई पर्सनल इनफॉर्मल लेटर दिया है, वो अपनी मैं आपको बताऊंगा। तो दोस्तों इसके अंदर शायद एग्जामिनर की सोच ये रही होगी कि मान लो किसी को DO लेटर नहीं निकला था तो वो लेटर बिटवीन 2 गवर्नमेंट डिपार्टमेंट कंसीडर कर ले, अगर वो भी नहीं आता, दोनों नहीं आते, तो आपको ये पर्सनल लेटर इनफॉर्मल लेटर लिखना है वो कंसीडर कर ले, ठीक है।
अगला है दोस्तों ड्राफ्ट डीओ लेटर फ्रॉम सीडीए टू द जीओसी इन सी कंसर्न टू एक्सपीडाइट फॉलो अप ऑफ लॉन्ग एंड आउटस्टैंडिंग एमएफआई केसेस प्लीज ऑल्सो प्रपोज टू होल्ड अ बायलैटरल मीटिंग विद ऑल द स्टेक होल्डर्स कंसर्न फॉर अर्ली रेजोल्यूशन ऑफ द आउटस्टैंडिंग इशूज़। क्या बोल रहा है दोस्तों, एक डीओ लेटर लिखना है आपको सीडीए से जीओसी इन सी कंसर्न को, ठीक है, जो एमएफआई जो केस हैं लॉन्ग आउटस्टैंडिंग उनको चर्चा की जाए और उनका डिस्पोजल के बारे में बात की जाए, ठीक है। तो दोस्तों इस बॉडी को एक बार मैं होल्ड कर रहा हूँ, नेक्स्ट मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। पहले भी इसका परफॉर्मा देख रहे हैं कैसे इनको सेट करना है। पहला दोस्तों डीओ नंबर लिखो, आप फाइल नंबर लिख दो, यहाँ पे ऑफिस ऑफ द सीडीए सदन कमांड पुणे लिख दिया दोस्तों मैंने, ठीक है। पीसीडीए है तो पीसीडीए सदन कमांड पुणे लिख दो, ठीक है। दोस्तों अब इससे कंफ्यूज मत होना सर, यहाँ तो सीडीए दिया सर, आपने पीसीडीए क्यों नहीं दिया। दोस्तों एक ये रैंडम दिया है इन्होंने, सीडीए पीसीडीए, कंट्रोलर प्रिंसिपल कंट्रोलर और कंट्रोलर ऑब्लिक लगा के हमेशा लिखा जाता है, ठीक है। या तो ये पर्टिकुलर नाम देता कि ये सीडीए बेंगलुरु, ठीक है, ये रीजनल सीडीए जो भी ये देता, ठीक है। ये वो नहीं दिया गया है तो आपको अपने मन से उनको चीज़ों को कंसीडर करना है, ठीक है। ऑफिस ऑफ द पीसीडी सदन कमांड पुणे, डेट दिस, यहाँ दोस्तों जीओसी इन सी को लिखना है, ठीक है। उसका तो ये रिसीवर का एड्रेस ये लिखूंगा मैं यहाँ पे, और ये दोस्तों ये सेंडर का है, तो सेंडर को मैंने मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई तो मैंने लिख दिया ABC, और नीचे दोस्तों इन रैंक में से कोई सी भी लिख दूंगा मैं, पीसीडीए, जेसीडीए, डीसीडीए, एसीडीए। और दोस्तों जीओसी इन सी को लिखना है तो दोस्तों पीसीडीए रैंक आप ऐसे प्रेफर कर सकते हो। समझ में आया आपको दोस्तों, क्या लिखोगे, ABC IDAS PCDA प्रिंसिपल कंट्रोलर ऑफ डिफेंस अकाउंट्स, ठीक है। ये उसके लगभग इक्विवेलेंट रैंक है दोस्तों। जीओसी जो रैंक है जीओसी इन सी आर्मी कमांडर की दोस्तों रैंक है, जो लेफ्टिनेंट जनरल की रैंक है। और दोस्तों जो डीओ लेटर है वो जनरली अपनी रैंक से एक रैंक या 2 लेवल ऊपर या 1 लेवल या 2 लेवल नीचे लिखा जाता है। समझ में आ रहा है आपको, ठीक है। इसलिए आपको रैंक के हिसाब से वहाँ का जो नेक्स्ट जो आगे जो सेंड कर रहा है अपनी रैंक के हिसाब से उसको आगे उसको कंसीडर करना है, ठीक है। तो आगे देखिए दोस्तों ABC IDAS PCD लिख दो, ठीक है। अब जो ग्रीन पेन से लिख रहा हूँ दोस्तों इसको मानना है, ये कच्चा ड्राफ्ट था। ABC IDAS PCDA माई डियर या डियर सीधा लिख दो कोई सा भी, ठीक है। माई डियर लिखो, डियर लिखो, XYZ, मैंने GOC इन सी उसका नाम XYZ मान लिया, ठीक है। बॉडी आ गई विद बेस्ट विशेष, योर्स सिग्नेचर आ जाएंगे यहाँ पे जो भी है, ठीक है। टू XYZ GOC इन सी, क्या होता दोस्तों GOC इन सी आर्मी कमांडर को बोलते हैं, ठीक है। लेफ्टिनेंट जनरल रैंक होती है सदर्न कमांड, ठीक है। दोस्तों कुछ समझ बनी आपको, कुछ समझ में आया आपको, ठीक है। फॉर्मेट दोस्तों आपको याद रखना है। और दोस्तों और क्लैरिटी आएगी जब मैं इनके सॉल्यूशन बताऊंगा, तो एक पर्टिकुलर बताऊंगा एड्रेस करके, ठीक है। इनका जब सॉल्यूशन मैं पूरा लिखूंगा बॉडी के साथ, ठीक है, सब चीज़ें और क्लियर होगी आपको, ठीक है। अभी 3 नंबर पे चलते हैं दोस्तों। अगला देखिए दोस्तों, राइट अ लेटर टू योर पेरेंट्स एक्सप्लेनिंग रीजंस ड्यू टू विच यू एंड योर फैमिली वॉन्ट बी एबल टू विजिट योर होम टाउन ड्यूरिंग समर ब्रेक, रीजंस मे बी योर प्री ऑक्यूपेशन विद द ऑफिस वर्क। दोस्तों क्या बोल रहा है कि आपको अपने पेरेंट्स को लेटर लिखना है, ठीक है। आप मान लो उनके बच्चे हो, चाइल्ड हो, और पेरेंट्स को लेटर लिखना है। तो दोस्तों ये इनफॉर्मल लेटर है, ठीक है। बहुत ही बेसिक लैंग्वेज में इसको लिखना है, बस इसका परफॉर्मा देख लीजिए आप कैसे करना है। दोस्तों आजकल जो चलन में है परफॉर्मा इन लेटर्स का वो दोस्तों पूरा लेफ्ट में है, ठीक है। आपको यहाँ पे एड्रेस लिख के इधर बॉडी बना के इधर योर लविंग सन, योर लविंग सिस्टर, लविंग डॉटर नहीं लिखना है, आपको पूरा लेफ्ट में इसको कंसीडर करना है, ठीक है। ये जो पूरा लेटर है दोस्तों लेफ्ट में आएगा, ये देखिए ये पूरा लेफ्ट में आएगा इसको, ठीक है। एड्रेस आ जाएगा दोस्तों और सिटी आ जाएगी यहाँ पे और डेट आ जाएगी, ठीक है। लेटर अटैम्प्ट करोगे जब आपको क्या करना है, यहाँ पे एड्रेस में हाउसिंग बोर्ड जयपुर 3/4/2022, माय डियर पेरेंट्स आई एम डूइंग गुड एंड आई होप यू आर ऑल्सो इन गुड हेल्थ कंडीशन। बॉडी बन जाएगी कन्वे माई रिगार्ड्स टू ग्रैंड पेरेंट्स योर लविंग सन ABC। दोस्तों इसको रेडीमेड याद कर लो आप, ये जो लाइन बताइए इसको भी रेडीमेड याद कर लो ताकि पेपर में सोचना नहीं पड़े स्टार्ट कहाँ से करूँ। दोस्तों एक बार जब आप ऐसे स्टार्ट कर दोगे, जैसे मैं अभी इनका सॉल्यूशन बताऊंगा जब बताऊंगा, तो दोस्तों वो फ्लो में आप उसको लिखते चले जाओगे, ठीक है। तो दोस्तों इसको भी रेडीमेड याद कर लो, कन्वे माई रिगार्ड्स टू द ग्रैंड पेरेंट्स योर लविंग सन ABC, ठीक है। तो दोस्तों इस वीडियो को मैं यहीं रैप अप करता हूँ। दोस्तों आज अपनों ने टोटल 2014 और 2018 के 3 और 3 6 लेटर के दोस्तों ओनली फॉर्मेट डिस्कस किया है, ठीक है। ये तो इन्हें दोस्तों डीओ लेटर थे, और इसमें से एक डीओ लेटर था 4 नंबर वाला, और एक था लेटर बिटवीन 2 गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, और एक था दोस्तों ये जो आपके सामने है अभी पर्सनल लेटर। तो दोस्तों परफॉर्मा आपको समझ में आया, डीओ लेटर का अलग था, इसका अलग था और इसका अलग है, ठीक है। एक बार दोबारा वीडियो को देखिएगा तो आप इसको समझने की कोशिश करिएगा, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मैं इनके सॉल्यूशन कराऊंगा सारे आपको, तब चीज़ें और क्लियर हो जाएगी।
ठीक है, आज के लिए दोस्तों इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू।